नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे राजयोग की जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे धन, वैभव, मान सम्मान, यश, कीर्ति अनायास ही जीवन भर प्राप्त होता रहता है, और वो है गज केसरी राजयोग। ये राजयोग कुंडली में गुरु चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि से भी ये राजयोग बनता है। पिछले 1 वर्ष से मैंने गज केसरी राजयोग पर कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि ये राजयोग प्रभावी ही तब होता है जब देवगुरु मजबूत स्थिति में हो, किसी तरह के पाप प्रभाव में ना हो और पीड़ित ना हो। जबकि पिछले 1 वर्ष में 30 अक्टूबर 2023 तक तो गुरु राहु का चांडाल दोष बना रहा, और उसके बाद गुरु केतु का षडाष्टक योग बन गया। इस वजह से देवगुरु शुभ फल देने की स्थिति में नहीं आ पाए, और यही कारण था कि मैं गज केसरी राजयोग पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। और पिछले 1 माह से तो गुरु अस्त भी चल रहे हैं, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। देवगुरु राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ चुके हैं, केतु के षडाष्टक दोष से मुक्त हो चुके हैं, शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से भी मुक्त हैं, और 3 जून को उदित हो रहे हैं। इसलिए गज केसरी राजयोग का ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। गोचर में भले ही ये राजयोग 54 घंटे का ही बनता है, लेकिन ये राजयोग इतना प्रभावी होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, मकान बनवाने की शुरुआत करनी है, वाहन खरीदना है, गवर्नमेंट से संबंधित कोई कार्य करना है, कोई गवर्नमेंट टेंडर लेना है, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना है, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना है, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हैं, विदेश जाना है, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी है, यात्रा देशाटन पर जाना है, या इस तरह का कोई अन्य मांगलिक कार्य अगर आप इस राजयोग के दौरान शुरू करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ का प्रबल योग है। तो इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि कर्क राशि के जातकों को ये जानकारी मिल सके कि ये राजयोग उनकी कुंडली के किस भाव में और किस समय से किस समय तक बन रहा है, ताकि आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और पूरा लाभ ले सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी, और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, और 3 जून को उदित हो जाएंगे, और जैसे ही उदित होंगे 4 जून को गज केसरी राजयोग बन जाएगा। 4 जून को चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि में होगा, और कुंडली के एकादश भाव में गुरु और चंद्रमा की युति बनेगी, और लाभ के भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है, और आपकी कुंडली में लाभ के भाव में गज केसरी राजयोग बनना ये पूरे 3 दिन तक आपकी इनकम को, आपके गेन्स को बढ़ाने वाला होगा। टाइम नोट कीजिए, डेट नोट कीजिए। 4 जून मंगलवार प्रातः 4:14 से लेकर के 7 जून प्रातः 7:56 तक ये राजयोग आपकी कुंडली के लाभ के भाव में बनेगा। 11वां भाव आपकी इनकम और गेन्स को शो करता है। 11वां भाव आपकी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को और इच्छा पूर्ति को दर्शाता है,
और आपके द्वारा किए गए प्रयत्नों से कितना लाभ आपको मिलेगा ये 11वां भाव शो करता है। और यहाँ पर गज केसरी राजयोग का निर्माण होना ये दर्शाता है कि इन 3 दिनों में आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास करेंगे उसका प्रतिफल आपको अवश्य मिलेगा। आपकी इनकम में वृद्धि होगी। 11वें भाव में गज केसरी राजयोग का बनना हर तरह के लाभ को बढ़ाने वाला होगा। धन की प्राप्ति तो होगी ही, भाग्य भी आपका साथ देगा, क्योंकि गुरु जो हैं वो 9वें भाव के भी स्वामी हैं। गज केसरी राजयोग बनेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, और जब भाग्य का साथ मिलेगा तो आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे वो कार्य पूरे होंगे। नई कार्यों की शुरुआत करेंगे तो सफलता मिलेगी और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 11वां भाव आपका सोशल नेटवर्क होता है और इस समय आपके मित्र बहुत ही गणमान्य प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे और उनके सहयोग से आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई पैसा रुका हुआ था, धन फंसा हुआ था, वो पैसा भी आपको मिलेगा। 11वें भाव में गज केसरी राजयोग आपके वैभव, समृद्धि और महत्वाकांक्षा को बढ़ाने वाला होगा। आपके मन में कोई नई और बड़ी इच्छा जागृत होगी और आप उसे पूरा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। 4 जून के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 14 जून को बनेगा। चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में आएंगे 14 जून को, और गुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और कुंडली के पराक्रम भाव में गज केसरी राजयोग बन जाएगा। डेट है 14 जून, समय है 11:54, 11:54 AM से लेकर के और 16 जून 12:35 तक ये राजयोग बनेगा। इस राजयोग की सबसे बड़ी विशेषता ये होगी कि आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि होगी ही, चंद्रमा की दृष्टि भाग्य पर पड़ेगी और गुरु भाग्य के स्वामी हैं, तो भाग्य भी आपका 14 जून से 16 जून के बीच पूरी तरह से साथ देगा। तीसरे भाव में ये राजयोग बन रहा है और तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। आप नए उत्साह के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे। इस समय काम में आप फोकस करेंगे, काम में मन लगेगा और जो कन्फ्यूज़न बना हुआ था कि क्या करना है, कौन सा कार्य करना है, किस क्षेत्र में जाना है, इस तरह की चीज़ें जो आपके मन में चल रही थीं वो समाप्त होंगी और आप ये पूरी तरह से तय कर पाएंगे कि किस क्षेत्र में आपको कार्य करना है। भाई बहनों से रिलेशंस भी आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, उनका सहयोग आपको मिलेगा। साथ ही साथ तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, तो अगर आप इन 3 दिनों में ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया से जुड़कर कोई कार्य शुरू करते हैं तो सफलता का विशेष योग बनता है। टूर एंड ट्रेवल है, मार्केटिंग का क्षेत्र है, इसमें आप नए अवसर तलाश करेंगे अपने लिए, क्योंकि इस समय नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे और आप कोई नई शुरुआत, नया इनोवेशंस इस समय कर सकते हैं। और चूँकि भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य भी आपका साथ देगा। अपने पिता या गुरु से आपको मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होगा और उससे आप आगे बढ़ेंगे। तीर्थ यात्रा, देवदर्शन की आपकी कोई इच्छा थी तो वो इच्छा भी इस समय पूरी होगी और उच्च शिक्षा के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं और या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका शिक्षा प्राप्त करने का सपना भी पूरा हो सकता है। 19 जून को ये राजयोग आपकी कुंडली के पंचम भाव में बनेगा। कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है पंचम भाव और यहाँ पर चंद्रमा का गोचर होगा 19 जून को और गुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और गज केसरी राजयोग बनेगा। अत्यंत श्रेष्ठ गज केसरी राजयोग बनेगा। समय है 19 जून, बुधवार का दिन है। 11:05 से लेकर के प्रातःकाल और 21 जून
शाम 6:18 तक ये राजयोग बनेगा। पंचम भाव शिक्षा का होता है, पंचम भाव संतान का होता है, लव रिलेशंस का होता है, आपकी क्रिएटिविटी का होता है, लॉटरी, शेयर, सट्टा, जुआ, इन सब चीज़ों का होता है पंचम भाव, और आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है। संतान, सुख, प्रेम, शिक्षा, प्रवास, ये सब चीज़ पंचम भाव से देखी जाती हैं। यहाँ पर राजयोग बन रहा है। ये 3 दिन 19 से 21 के जो हैं ये छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंचम में राजयोग बन रहा है और गुरु छठे के स्वामी हैं जो कि नौकरी का होता है, भाग्य के स्वामी हैं जो कि भाग्य का होता है। तो छात्रों का इस समय भाग्य साथ देगा। नौकरी की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में सफलता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर आपके मन में नए उत्साह का संचार होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। चंद्रमा आपका मन है और मन पर जब गुरु का प्रभाव होगा तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और इसका आपको लाभ मिलेगा। गुरु के प्रभाव से आपकी रचनात्मक क्षमता, क्रिएटिविटी बूस्टअप करेगी और करियर को लेकर किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा। पंचम भाव प्रथम संतान की उत्पत्ति को भी शो करता है और अगर आप विवाहित हैं तो संतान की प्लानिंग कर सकते हैं 19 से 21 के बीच में, और वो संतान गुरु के समान भव्य व्यक्तित्व की स्वामी, ज्ञानवान, बुद्धिमान और धर्म और ईश्वर में आस्था रखने वाली होगी। पंचम भाव लव, रोमांस को शो करता है और इस समय आप अपने प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा, नई ऊष्मा का एहसास करेंगे। नए रिलेशंस भी बन सकते हैं। मनोरंजन के लिए कहीं घूमने का प्लान भी आप कर सकते हैं और शेयर मार्केट से भी आपको इस समय अच्छा लाभ हो सकता है, लेकिन मैं लॉटरी, सट्टे और जुए की राय बिल्कुल नहीं दूंगा। शेयर मार्केट में छोटा छोटा लॉन्ग टर्म में निवेश करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और चूँकि चंद्रमा की दृष्टि धन के भाव पर है तो धन का लाभ तो होना ही होना है। आपके सोशल नेटवर्क में वृद्धि होगी और इससे आपको लाभ मिलेगा। 23 जून रविवार को माह जून 2024 का अंतिम गज केसरी राजयोग बनेगा। आपकी कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे और देवगुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग बन जाएगा। इसका समय है 23 जून रात्रि 10:48 10:48 PM से लेकर के, ये थोड़ा कम समय का, शॉर्ट टाइम का बन रहा है, लेकिन सप्तम भाव में बन रहा है। बहुत महत्वपूर्ण राजयोग बन रहा है क्योंकि सप्तम भाव जो है ये आपका दाम्पत्य जीवन होता है और सप्तम भाव अगर अच्छा हो जाए तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका जीवन स्वर्ग हो गया। तो यहाँ पर राजयोग बनेगा 23 जून रात्रि 10:48 से और 25 जून के बीच में प्रातः 1:49 तक। थोड़ा कम समय के लिए बन रहा है, लेकिन ये आपके दाम्पत्य सुखों को कई गुना बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि सप्तम भाव से आपके वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है, आपकी सोशल इमेज, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, व्यापारिक अनुबंध, ये सब देखे जाते हैं। तो इस समय अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो उत्तम कोटि के विवाह का प्रस्ताव आपको मिल सकता है या बहुत ही श्रेष्ठ विवाह का योग बन सकता है। हालांकि 29 जून से पहले विवाह नहीं होगा, लेकिन रिश्ते तय हो सकते हैं। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जो विवाह तय होगा उस विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति भी होगी, क्योंकि गुरु के द्वारा ये राजयोग बनाया जा रहा है। गुरु भाग्य के स्वामी हैं, सप्तम में राजयोग बन रहा है, सप्तम भाव जीवन साथी का होता है। तो सीधा सा अर्थ ये निकल रहा है कि जीवन साथी के आने के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी, धन की प्राप्ति होगी, व्यापार में उन्नति होगी, नौकरी की प्राप्ति आपको हो सकती है, आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा सुधार होगा। और जीवन साथी के साथ रिलेशंस अगर ख़राब हैं तो उनमें सुधार करने का भी बहुत अच्छा समय ये रहेगा। तो इस तरह से कर्क राशि के जातकों के जीवन में जून 2024 में जिन जिन डेट्स में गज केसरी राजयोग बन रहा है उस पर पर्याप्त चर्चा हो गई है। अब ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा
और इन डेट्स में किसी शुभ कार्य की शुरुआत करिएगा, आप देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आता है।